जब तक जिंदा रहेंगे गरीब शोषित कमज़ोर के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, यहाँ के हक और अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से चर्चा करने के लिए। जिनकी बात कर रहे हैं वो परिचय के मोहताज नहीं है। धनबाद के बाघमारा से 3 बार विधायक और साथ ही साथ धनबाद के क्षेत्र में उनकी कार्यशैली से हर कोई परिचित तो है ही, पूरा झारखंड जानता है कि वो राम भक्त भी हैं। हम बात कर रहे हैं बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की। चलिए जरा से उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि धनबाद इस वक्त में सुर्खियों में है कई मुद्दों को लेकर, और उन सभी राजनीतिक मसलों पर भी हम चर्चा करेंगे। जी विधायक जी, पहले तो न्यूज़ एनपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपकी न्यूज़ को भी। जी पहले तो ये बताएं कि धनबाद राजनीतिक तौर पे चर्चा में है इस वक्त में। एक तो हाल के दिनों में आपने कई ऐसे रैली किए धनबाद में, इस क्षेत्र में क्या झारखंड में भी उस तरह की रैली किसी ने नहीं किया है। तो ऐसे माना जाता है कि ढुल्लू महतो भीड़ वाले नेता है, ऐसा कोई कार्यक्रम ढुल्लू करे और उसमें भीड़ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए, ये भीड़ की बात नहीं है। हम एक जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते जो लोगों का विश्वास हमने जीतने में कामयाब रहा, लोगों के दिल में जगह बनाने में हम कामयाब रहा, उसी का परिणाम है कि लोग जब हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी या हमारी कोई भी कार्यक्रम होती है तो सभी लोग एकजुट होकर अपने साथ सहयोग और आशीर्वाद देने के लिए भीड़ उमड़ पड़ते हैं। हम कोई भीड़ जमा किसी पैसा और किसी कौड़ी से नहीं करते हैं। जब आज तक के इतिहास में जो भी कार्यक्रम हमने किया, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, हर कार्यक्रम में मेरे साथ सभी लोगों का सहयोग और आशीर्वाद मिला और उसका इतिहास धनबाद की धरती पर बना, झारखंड की धरती पर बना। तो हम लोग ये मान के चलें कि बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो बाघमारा से अब बाहर निकलकर धनबाद के लिए भी वो नेतृत्व देने को तैयार हैं। 2024 में लोकसभा के अगर चुनाव आएंगे तो उसकी उम्मीदवारी के लिए भी तैयार हैं। देखिए, पार्टी का जो निर्णय होगा उस निर्णय पर हम आधारित है। पार्टी का जो निर्णय होगा उस निर्णय को हम मानेंगे ही। उससे एक लाइन भी हम इधर उधर नहीं जाएंगे। और जब तक हमारे माननीय सांसद PN सिंह जी हम लोगों के अभिभावक हैं, वो जब तक चुनाव लड़ेंगे तब तक तो हम नहीं सोच सकते हैं। मगर नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अभी हम रिटायरमेंट नहीं लेने वाले हैं। वो तो कह रहे हैं कि पार्टी अगर भरोसा करे तो 74-75 साल भी कोई उम्र ज़्यादा नहीं होता। वो तो ये कह रहा है, लेकिन अगर रिटायरमेंट कर देती है उम्र के लिहाज से तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं कि पार्टी टिकट दे और चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? निश्चित तौर पर अगर सांसद जी हमारे अभिभावक PN सिंह जी को अगर टिकट किसी कारण से अगर किसी तरह का होता है तो अगर हमें पार्टी मौका दे तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। आशीर्वाद उन्हीं का लेंगे कि भाई आप हमको आशीर्वाद दीजिए, उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद तो लेना ही है, लेंगे ही। हम लोगों का अभिभावक है तो हम तो आशीर्वाद दूसरे के पास लेने नहीं जाएंगे। जी, ये भी है कि विपक्ष जो है हमेशा ढुल्लू को नकारात्मक दिखाता है, मीडिया भी दिखाता है। हम लोग पर भी आरोप यही है कि आप लोग को हमेशा कमियों को हम लोग दिखाते रहते हैं। ऐसी नाराजगी की वजह क्या है कि आप ही सुर्खियों में रहते हैं? देखिए, कारण किसी तरह का हो सकता है, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हम गरीब घर से उठकर इतने आगे बढ़े राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। बहुत लोगों को नहीं पचता होगा, इसे बर्दाश्त नहीं होता होगा, इसलिए हमें लगता है कि इस तरह का नेगेटिव। आपके जैसा गरीब अगर सब कोई हो जाए तब तो हम लोग चाहेंगे कि पूरा धनबाद आप ही की तरह गरीब हो जाए, जिसके पास कोई कमी नहीं रहे। देखिए, गरीब नहीं, मतलब गरीबी से उठे हम हैं। अच्छा, आज हम भगवान श्री प्रभु राम जी का और क्षेत्र के जनता, राज्य के जनता का आशीर्वाद से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। हो सके इस तरह का मन में लोगों का होगा। नहीं, आपने तो अपने गांव को एक धाम बना दिया है, राम मंदिर बन के एक बड़ा परोपकार का काम, आपने पुण्य का काम किया है। और वाकई मैंने हम ये मान के चले कि राजनीति से जब मन उबेगा तो ये एक मंदिर का पुजारी के तौर पर जो है ढुल्लू महतो नजर आएगा। निश्चित तौर पर हमारे पूरे परिवार, पूरे खानदान, हम लोग पूजा पाठ में हम लोग आस्था रखते हैं, धर्म पर आस्था रखते हैं। और आज उसी का परिणाम है कि हमारे बाप दादा परदादा जो हमारे पुरखों जो के द्वारा जो पूजा पाठ करते हैं, वो आज हम भी उस परंपरा को मानते हैं और परंपरा को लेकर चल रहे हैं। धनबाद में इन दिनों अपराध जो हुए हाल के दिनों में आपको देखे होंगे, कई घटनाएं घटी है। गुंजन ज्वेलर्स में डकैती हुई, उसके बाद मुथू फाइनेंस में डकैती के दौरान वहाँ इनकाउंटर हुए। इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, इनकाउंटर को? देखिए, कहीं न कहीं सरकार कानून व्यवस्था में फेल है। इसी का परिणाम है कि यहाँ पे धनबाद ही नहीं, पूरे राज्य में इस तरह का कानून व्यवस्था लचर स्थिति हो चुकी है। तो पुलिस का इनकाउंटर को लोग अब दोनों तरफ से देख रहे हैं। पुलिस का इनकाउंटर होना बिल्कुल लाजिमी था उस वक्त के जो हालात हैं या अभी वर्तमान जो हालात है?
निश्चित तौर पर पुलिस के नाक के नीचे अगर थाना के बगल में इस तरह से कोई कांड हो, कहीं पे भी कोई कांड हो, क्रिमिनल को तो शूट करना चाहिए, क्रिमिनल को तो इनकाउंटर करना चाहिए, तभी इस तरह का क्राइम रुक सकता है। ज़्यादातर क्रिमिनल धनबाद में या झारखंड में आप देख रहे होंगे बाहर से क्रिमिनल आ रहे हैं, पहले यूपी से ज़्यादा आते थे, इस वक्त में बिहार से भी आ रहे हैं। तो ये क्या लग रहा है कि ये क्रिमिनल का जो जोन है वो संगठित अपराध यहाँ बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, हमारा बात से बहुत लोगों को दुख लगता है। धनबाद में क्राइम कब से स्टार्ट हुआ, किसने लाया, शूटर किसने मंगवाया, हत्या लोगों को कौन करवा रहे थे हैं? एक ही दो परिवार के लोग हैं जो आज धनबाद को अशांत करके आज बरसों बरसों से यहाँ रखा है। वैसे लोगों पर विशेष रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब ये पिछले 3-4 दशक में जो अपराध का यहाँ ग्राफ बढ़ा, तो उसके कारण आप ये मानते हैं? ये कई वर्षों से लगातार कई दशकों से यहाँ पे जो अपराध बढ़ा है, ये कारण सिर्फ एक परिवार है। लेकिन इसी बहाने जो है लोग बाहरी भीतरी का चर्चा करने लगे, बाहर से अपराधी लाए जा रहे हैं। देखिए, बाहरी भीतरी, क्रिमिनल कोई बाहरी और भीतरी नहीं होता है। क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल को सहयोग करने वाला, साथ देने वाला, उसको पनाह देने वाला कुछ ही लोग हैं जो उनके सहयोग से, उनके साथ से, उनके मनोबल से वो आगे बढ़ता है, क्राइम करते हैं। अभी भी यहाँ पे एक पेज फंसा हुआ है खतियानी 1932 को लेकर, आपका क्या सोच है इसमें? देखिए, मेरा कोई सोच नहीं है। ये हेमंत सोरेन जी जिस आधार पर वो चुनाव जीतकर आए और मुख्यमंत्री बने, वो लागू करे। अगर हिम्मत हो तो उसको रोक तो नहीं रहा कोई बीजेपी तो उस पर कोई कटाक्ष तो नहीं कर रही है। वो तो अभी डरे हुए कि उनकी सरकार को भाजपा गिरा रही है, भाजपा विधायक खरीद रही है, ये तो आरोप लगा रहे हैं। और विधायक को डर के मारे वो रायपुर लेके गए थे, आपको याद होगा, बीच में उन्होंने विश्वास मत भी हासिल कर लिया। देखिए, कोई उसको विश्वास मत हासिल करने के लिए नहीं कहा गया था, किसी ने आरोप नहीं लगाया था। उसको खुद अपने आप को माननीय मुख्यमंत्री जी को डर हो गया था कि हमारे विधायक कहीं हमसे हट जाए, कहीं घसक जाए। इसके लिए उन्होंने अपने ही विधायकों पर, सत्ता पक्ष के विधायकों पर उनका विश्वास नहीं था, या तो अपने आत्मबल पर विश्वास नहीं था। तो कैसे विश्वास होगा? पहले ही 3 विधायक पकड़े गए कांग्रेस का, वो पश्चिम बंगाल में पैसा के साथ पकड़े गए, तो ऐसा तो लग रहा है कि प्लानिंग पूरी थी और ये बीच में ही वो गड़बड़ हो गया। देखिए, वहाँ पे भी यूपीए का सरकार है, यहाँ पे भी यूपीए का सरकार है, क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं? कौन पैसा दिया, किससे लिया, जेल क्यों गया? वो तो हमें लगता है कि कांग्रेस के ही लोग उसे इस तरह का साजिश करके फंसाया गया है जी। तो यहाँ पे तो खेल जो बता रहा था कि भाजपा जो है सरकार को, और अभी भी राज्यपाल चुप है इस मामले पर, कोई उन्होंने बताया नहीं कि चुनाव आयोग का आदेश क्या है, उसको अभी तक उन्होंने खोला नहीं। देखिए, राज्यपाल जी का, महामहिम राज्यपाल जी का हम टिप्पणी नहीं करेंगे, उनका क्या सोच है, क्या उनके क्या निर्देश मिला, वो तो वो खुद बताएंगे। एक और है कि अभी आपके खिलाफ जो है कुछ लोगों ने केस किया, जैसे सोमनाथ ने भी केस किया था, आईटी की जांच कराने हैं, तो ईडी से जांच कराने हैं, वो अभी भी मामले को लेकर। तो क्या ऐसे लोग, वो विपक्षियों की ही द्वारा ही वो सारा चीज़ हुआ था? सारा चीज़ गलत परंपरा को आज, मतलब जो गरीब घर से उठकर यहाँ पे पहुँचे और लोगों के बीच में, हम समाज के बीच में सेवा की भावना से काम करें, वो पच नहीं रहा है। लोगों को कोई काम नहीं जिसके पास, वो दूसरे के पीछे लगता है। वो तो किया ही है, कितना मामला झूठा करवाया, रेप केस करवाया, डकैती केस करवाया, छेड़खानी केस करवाया, सारा मुकदमा झूठा। तो आप लोग अपनी आईटी का जी, हमको कानून पर विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है, निश्चित तौर पर वो सच, दूध का दूध, पानी का पानी होगा ही। तो वो जो आयकर विभाग जो जांच किया, क्या आयकर विभाग ने कभी इस मामले की पड़ताल की है आप लोग की? निश्चित तौर पर आयकर विभाग तो सभी लोगों का जांच कर सकती है, तो जांच हमारी भी कर रही है। निश्चित तौर पर वो दूध का दूध और पानी के पानी होगा जी। एक और है कि आप जिस अपने समर्थक के कारण जेल गए, राजेश गुप्ता, उस मामले में कोर्ट ने 1.5 साल का ये दिया। अब उसमें नया समस्या आ गई है कि हाई कोर्ट ने उस मामले में कहा कि निचली अदालत में आपको जाना पड़ेगा, सरेंडर होना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद ही। तो उस पर आप आगे क्या कर रहे हैं? देखिए, न्यायालय का जो निर्देश होगा तो हम करेंगे ही, और जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, उस कानूनी प्रक्रिया तक हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मुराइडी में आपस में झड़प हुआ, हर मामले में आपका नाम वहाँ पे आ जाता है, केस में आपका नाम आ जाता है। देखिए, ये कहीं न साजिश के तहत इस तरह का मामला हो रहा है। उसमें तो भी हम बोले कि सीबीआई जांच हो, जितना भी केस क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं। जो मामला राजेश गुप्ता वाला था, उसमें तो हम लोग गए ही नहीं थे, यहाँ पे भी हम लोग थे नहीं, उस दिन तो हम बेंगलोर में थे। जिस दिन यहाँ मामला हुआ उस दिन बेंगलोर में थे। तो एक नेता होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस तरह से आरोप लगाते हैं, और इसका साजिश करता कुछ ही लोग हैं, उसका भी नकाब बहुत जल्द उतरने वाला है। पिछले दिनों जो मुराइडी में झगड़ा हो गया, तो क्या वो आपसी समर्थकों का ये था, या आप ही का कन्हाई जो पहले आपका समर्थक हुआ, आजकल वो विरोधी हो गया है? देखिए, हम वो मुंशी लेबर का लड़ाई है, वहाँ मुंशियाना जो लेबर उबर करता है, उसी का कोई विवाद है।
तो विवाद तो अब आने के बाद तो पता चला कि इस तरह का स्थिति है कि एक डीओ धारक भी कहलाता है, इधर मुंशियाना भी करता है। वहाँ पे जो आज बरसों बरसों से काम कर रहा है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, लेबर का पेट में लात मारने के लिए इस तरह का रणनीति बना के इस तरह का काम किया जा रहा है। आज प्रशासन को हम चुनौती देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कहीं पे 144 लगता है तो तुरंत फोर्स लेके वहाँ पे काम करवाया जाता है, यहाँ पे 5 दिन से बंद है, प्रशासन मौन है, क्योंकि विधायक का एरिया है, विधायक के लोग काम कर रहे हैं, गरीब लोग काम कर रहे हैं। गरीब किसी का नहीं होता है, गरीब बस पेट के लिए होता है, और गरीब आदमी को आज पेट पर 4 दिन से भूखमरी की स्थिति में है। पिछले दिनों जलेसर महतो ने आरोप लगाया कि इस इलाके में हार्डकोक और बाकी जो कोल भट्टे हैं या कोल डंप है वहाँ पे पैसे जो है ज़्यादा मांगे जा रहे हैं वहाँ जा उठाव के लिए, तो ये सब आरोप लगाए गए। उसका औकात है तो झरिया वाला में कहने बात कर रहा है, और लोग जगह कहने बात कर रहा है, धनबाद कहने बात कर रहा है। हमारे में नहीं बाघमारे में नहीं, यहाँ तो जांच का विषय है, कौन क्या ले रहा है नहीं ले रहा है तो एक सर्वविदित है, इसका जांच क्यों नहीं करवा? हिम्मत नहीं, उसका कलेजा नहीं है। गरीब लोग जहाँ कमाता वहाँ पे उसका नज़र है। तो अभी जब से वो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, थोड़ा सा सत्ता का करीब आने के बाद उनको लाभ मिल रहा है। अरे अब कांग्रेस कैसे बनाया नहीं बनाया हमें बताओ। पंचायत अध्यक्ष के लायक नहीं तो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया उसको। पंचायत अध्यक्ष के लायक है। कभी भी अपने कार्यकाल में एक भी उपलब्धि गरीबों के लिए, पूरे झारखंड का मंत्री बने, PhD मंत्री बने, एक भी कल्याणकारी योजना किसी भी तरह का एक बता दे कि बाघमारा में हम इस तरह का काम किए हैं। अगर हिम्मत है किसी को भी हम चुनौती देना चाहिए। पिछले बार वो कह रहे थे कि भाई हम तो विधायक को बहुत नजदीक से, मात्र 800 के अंतर से हम हारे। अब 800 के अंतर से हारा, कितना का अंतर सा तो समय बताया ना। तीसरी बार लगातार हमने चुनाव जीता। अगर उसमें हिम्मत है तो जांच देखिए। हमारे चुनाव जीतने के बाद बाघमारा में मजदूरों का मजदूरी ट्रक में 400 रुपया प्रति टन मजदूरी मिलता है, और यही बाघमारा विधानसभा से बाहर आप कहीं पे चले जाइए 200 और 150 रुपया प्रति टन दिया जा रहा है। आज भी बाघमारा से बाहर मजदूरों, गरीब, दलित, कमजोर का शोषण हो रहा है। इसको देखने वाला कोई नहीं है, इसका बोलने वाला कोई नहीं है, इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला में किसी में क्षमता नहीं है जी। तो वही इसी को वो लोग मुद्दा दूसरे जगह बना ले रहे हैं। देखिए मुद्दा बनाने दीजिए, भगवान को साक्षी मान के गरीबों का आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और इनके गरीबों के प्रति कभी भी किसी भी समय हमारे पूर्वज कभी धोखा दिया ना हम धोखा देंगे। जब तक जिंदा रहेंगे गरीब, शोषित, कमजोर के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, यहाँ के हक और अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। जी। एक आखिरी सवाल है कि धनबाद अभी जो वर्तमान राजनीति चल रही है उसमें अलग अलग गुटों में बट गया है, आपकी पार्टी में भी लोग बट गया है, तो ऐसा क्यों होते जा रहा है पार्टी की? नहीं, इस तरह का तो बात नहीं है। हमारी पार्टी एकजुट है, एक साथ है, एकत्रित होकर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, किसी भी तरह का लड़ाई लड़ते हैं। और हम लोगों के अभिभावक PN सिंह जी हैं, और उनके नेतृत्व में आज लड़ाई हम लोगों ने हजार कोई भी कार्यक्रम होता है, अगर आवाज़ हो जाती है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो हजार हुजूम में लोग पहुँचते हैं। अब नगर निकाय चुनाव आने वाला है, मेयर का चुनाव आने वाला है, पत्नी को चुनाव में खड़ा करा रहे हैं सावित्री जी को। पार्टी आधारित अगर ये कार्यक्रम होगा, ये चुनाव होगा, तो पार्टी का जो निर्देश होगा वो करेंगे, अन्यथा पार्टी आधारित नहीं हो। अभी तक तो यही है कि पार्टी आधारित नहीं हो रहा है, तो अपनी पत्नी को उतारेंगे मैदान में। उसके लिए जनता का जो निर्णय होगा उस निर्णय पर हम चलेंगे। हम लोग को तो खबर यही है कि सावित्री जी तैयार है, आप भी तैयार है। नहीं, इसके लिए जनता का जो निर्णय होगा, समय है अभी, उसमें जनता का अगर आवाज़ आएगा तो सेवा करने के लिए तो हम लोग पूरे परिवार तैयार हैं। अरे आपकी ताकत तो हाल ही में दिखा, आपने जिला परिषद में अध्यक्ष आपने बनवाया, उपाध्यक्ष बनवाया, तो सब कुछ तो आपके हाथ में ठीक जा रहा है। नहीं, ताकत नहीं है, ये जन समर्थन है। जन समर्थकों का ये एक जनसैलाब था। हम तो बोल दिए कि आज पूरे झारखंड में हम किसी के आरोप नहीं लगा रहे हैं, मगर किसी विधायक पर, किसी सांसद पर, मगर मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से जन समस्या को लेकर हमने विधानसभा में मामला को उठाते हैं, एक एक जन समस्या को लेकर सुबह से लेकर रात तक हम और मेरे बड़े भाई शत्रुघ्न महतो जी और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सभी लोग दिन रात लगे रहते हैं। उसी का परिणाम है कि ये जनसैलाब है। ये बात तो है। तो पत्नी के अलावा शत्रुघ्न जी के लिए भी कुछ सोच रखा है कहीं से चुनाव लड़ने के लिए? बड़े भाई हैं, गार्जियन है, जो इनका आदेश होगा वो हम लोग करेंगे। नहीं, आपका काम तो वो देखते हैं, मैंने देखा फील्ड में बहुत सक्रिय भी है। कहीं जगह नहीं देखा उनके लिए अभी तक आपने, टुंडी से लड़ाना हो, कहीं और किसी विधानसभा में? वो मेरे काम नहीं देख रहे हैं, उनका जो आदेश है वो काम कर रहे हैं हम। तो देखिए, विधायक जी बता रहे थे कि शत्रुघ्न महतो उनके बड़े भाई और सब कुछ उनका देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि विधायक ढुल्लू महतो जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो है कि वो दिलवालों के दिलवाले हैं, और जिस किसी को भी जब भी कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो दिल खोल के मदद भी करते हैं।
और कोई मौका आता है जब कोई हमला करता है तो उसे उसी रूप में जवाब देने से भी नहीं चूकते हैं, और यही उनकी खासियत है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।